हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं करमबीर सर आज आपके सामने टेंसेज लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि टेंसेज आर द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन आवर ग्रामर एंड दे आर वेरी मच नेसेसरी टू लर्न, क्योंकि टेंसेज हमें सीखने बहुत ज़रूरी हैं और टेंसेज सीखने से पहले हमें सेंटेंसेज की जानकारी होना ज़रूरी है, जो टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन को अच्छी तरह कवर कर चुके हैं और अब हम टेंसेज पे आते हैं। वास्तव में देखा जाए तो टेंसेज क्या होते हैं? टेंसेज आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंसेज एक्सप्रेसिंग द प्रेजेंट एंड पास्ट। ये टेंस जो हमें प्रेजेंट और पास्ट के बारे में बताएंगे, हम वो टेंसेज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि टेंस क्या होता है, टेंस की टाइप्स क्या होती हैं, टेंस के फॉर्मेट क्या होते हैं। ओके, हाँ, तो हम सबसे पहले टेंसेज पे आते हैं। टेंसेज जनरली टेल्स अस अबाउट द एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड और नॉट और गोइंग ऑन और शैल कंप्लीट इन ए गिवन स्पेल ऑफ टाइम। टेंस हमें ये बताता है कि कोई एक्शन जो हो रहा है ओके स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे टेंसेज की डेफिनेशन, यानी टेंसेज क्या होते हैं जो हमें बताते हैं किसी एक्शन के बारे में जो हो चुका है या नहीं हुआ है, या फिर लगातार हो रहा है, या किसी आगे आने वाले समय में होगा, यानी फ्यूचर में फिनिश होगा। तो इन टोटली ऑल कंडीशन को शो करने के लिए हम टेंसेज को यूज करते हैं। तो दिस इज टेंस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। एवरी टेंस फॉलो द फॉर्मेट एज गिवन बिलो, यानी हर टेंस है वो एक फॉर्मेट को फॉलो करता है। जिस तरह पहला है इंडेफिनिट टेंस, या जिसको हम कहें पर सिंपल। सेकंड है कॉन्टिन्यूस, थर्ड है परफेक्ट, फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यानी हर टेंस में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में यही फॉर्मेट यूज होगा। ये तीनों वर्ड सेम रहेंगे, लेकिन सिर्फ वर्ब चेंज होते रहेंगे। ये टेंस में मेन पॉइंट है कि सब्जेक्ट है सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, सिर्फ वर्ब चेंज होती रहती हैं। तो ये सारे वर्ड्स हैं, ये हम प्रेजेंट में यूज करेंगे, पास्ट में, फ्यूचर में। कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, इस प्रकार। अब हम एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, इनको एक्सप्लेन करते हैं हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहें या फिर हम कहें सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो एक ही बात है। अब ये क्या शो करता है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ को शो करता है, यानी कोई चीज़ जो सार्वजनिक सत्य है एंड वी कैन नॉट चेंज दैट थिंग। रूटीन एक्शन, जो काम रूटीन यानी रोज होता है, एक रूट में होता है। हैबिट्स को शो करता है ये। रियलिटी कोई वास्तविकता होती है उसको शो करता है। वास्तविकता कैसे? कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, तो ये बात सच है। हाँ, यानी साइंटिफिक ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट। अब हम बात पे आते हैं, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये किस फॉर्मेट में यूज होता है? यानी हमें पता चल गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हैबिट दिखाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ शो करता है और रूटीन एक्शन शो करता है। अब हम इसके एग्जांपल्स के थ्रू इसको हम प्रॉपरली समझेंगे। हमने एक फॉर्मेट तैयार किया है, एक साइड प्रेजेंट टेंस है, एक साइड पास्ट टेंस है, और मेरे ख्याल से ये बेस्ट तरीका है टेंस को समझने का। इधर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल लेंगे, उधर पास्ट के लेंगे। तो पहला मैं लेता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें क्या कंडीशन है? इफ ए सेंटेंस स्टार्ट्स, अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है ही से, सी से, इट से, या किसी एक नाउन यानी किसी एक नाम से, तो वो सेंटेंस का पैटर्न क्या होगा? फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में एस, साथ में ऑब्जेक्ट, और यानी वो सेंटेंस कौन सा होगा? वो पॉजिटिव सेंटेंस। यानी हम सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं टेंस के अंदर। तो अगर सेंटेंस ही से स्टार्ट होता है, सी से, इट से, तो उसका फॉर्मेट ये रहेगा, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में एस, यानी पॉजिटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इसका हम, तो सब्जेक्ट यानी वही रहेगा ही,
अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, यानी मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ कि सी स्पीक्स द ट्रूथ, वह सच बोलती है। तो सी क्या है यहाँ पर, सी सब्जेक्ट है, स्पीक्स यानी स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और साथ में हमने एस ऐड किया हुआ है और द ट्रूथ क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सी स्पीक्स द ट्रूथ, ये सेंटेंस हुआ पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसका हम नेगेटिव फॉर्म में बनाएंगे, सी सब्जेक्ट, डज नॉट और स्पीक्स का एस रिमूव हो जाएगा, वहाँ पर हो जाएगा खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, अब ये सेंटेंस हुआ नेगेटिव, यानी वह सच नहीं बोलती है। अब सेंटेंस आते हैं इंटरोगेटिव, क्या वह सच बोलती है, क्या वह सच नहीं बोलती है। तो इंटरोगेटिव की दो फॉर्म होंगी, क्या वह सच बोलती है तो उसमें हम डज यूज करेंगे और क्या वह सच नहीं बोलती है तो उसमें हम डज नॉट यूज करेंगे। तो डजंट सी स्पीक द ट्रूथ, यानी क्या वह सच नहीं बोलती है, तो ये सेंटेंस होगा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी डजंट सी स्पीक द ट्रूथ और लास्ट में यूज होगा क्वेश्चन मार्क। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप यूज होगा और इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क यूज करना है। अब हम पास्ट पे आते हैं, तो पास्ट की फर्स्ट सेंटेंस बनेगा, इधर क्या था, इधर कंडीशन थी ये, यानी ही सी इट और एक नाम के साथ एस लगेगा, नेगेटिव में डज नॉट लगेगा। इधर कोई बैरियर, कोई कंडीशन नहीं है, सब्जेक्ट चाहे जो कुछ भी हो, ही सी इट एटेस्ट्रा कुछ भी हो, तो वहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म साथ में ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव सेंटेंस की कंडीशन रहेगी। यानी सब्जेक्ट ही, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी राइट रोट, ऑब्जेक्ट ए लेटर, ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। अगर ये सेंटेंस में इधर बनाता तो ही राइट्स ए लेटर, वह एक लेटर लिखता है, उसने एक लेटर लिखा। इसका नेगेटिव बनाएंगे हम, तो सब्जेक्ट, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या थी, रोट, तो वो डिवाइड हो जाएगी, यानी डिड नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी डिड नोट प्लस राइट, तो ही डिड नोट राइट ए लेटर, ये सेंटेंस होगा नेगेटिव और लास्ट में हमें यूज करना है फुल स्टॉप। अब हम इंटरोगेटिव क्रिएट कर रहे हैं, तो डिड नोट है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट। तो इंटरोगेटिव में यही डिफरेंस है कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव में सब्जेक्ट और फिर वर्ब डिड नोट रखना है, लेकिन इंटरोगेटिव में डिड नोट पहले आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा, यानी डिड नोट ही राइट ए लेटर, और लेकिन हमें इसमें क्वेश्चन मार्क यूज करना है इंटरोगेटिव में। वह पत्र, उसने पत्र लिखा, उसने पत्र नहीं लिखा, क्या उसने पत्र लिखा। अब हम आगे चलते हैं, हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस में अभी थोड़ी देर पहले कि अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ही सी इट से तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है आई से, वी से, यू से, दे से, या फिर किसी नाउन्स यानी एक से ज़्यादा नाम प्लूरल हो, तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करेंगे सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में ऑब्जेक्ट, यानी पॉजिटिव सेंटेंस होगा ये। अब मैं सेंटेंस लेता हूँ, सब्जेक्ट लेता हूँ मैं ही, वर्ब लेता हूँ मैं राइट और ऑब्जेक्ट लेता हूँ लेटर, तो ही, यहाँ पर ही नहीं आएगा। अब बात कर रहा हूँ मैं आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल यानी बहुवचन के साथ, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ आई, तो आई राइट ए लेटर, आई डू नॉट राइट ए लेटर, ये नेगेटिव होगा। इंटरोगेटिव क्या होगा, डू नॉट, सब्जेक्ट क्या होगा आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी राइट, ऑब्जेक्ट क्या होगा ए लेटर, यानी आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ, आई डोंट राइट ए लेटर, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, डोंट आई राइट ए लेटर, क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। तो इस तरह हमारा प्रेजेंट हुआ। पास्ट में क्या कंडीशन, अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे आते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, यानी जो काम कोई लगातार चल रहा है लेकिन वो काम कुछ एक मोमेंट के लिए चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ही, सी और इट से तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इज। अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है आई से तो हेल्पिंग वर्ब होगी एम। अगर सेंटेंस हो रहा है वी, यू, दे तो हेल्पिंग वर्ब होगी आर।
उसी तरह पास्ट में अगर सेंटेंस ही सी इट से स्टार्ट हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब होगी वाज। अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वी से, यू से, दे से, तो हेल्पिंग वर्ब होगी वर। अब वाज का मीनिंग होता था, जो एक के लिए प्रयोग होगा, ये सिंगुलर है। वर का मीनिंग होता थे, ये प्लूरल के प्रयोग होगा। यहाँ पर वी, यू, दे ये प्लूरल है। तो इसका फॉर्मेट क्या होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट। जिस तरह मैं कहता हूँ ही इज राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर, दे आर राइटिंग ए लेटर। तो ये एग्जाम्पल्स हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। मैं पास्ट के लेता हूँ, दे वर लाफिंग एट द बेगर, वे भिखारी पर हंस रहे थे। सी वाज लाफिंग एट द बेगर, वह भिखारी पर हंस रही थी। यानी जो काम पास्ट में हो रहा था कंटिन्यू, वो होता पास्ट कंटिन्यूअस। और जो काम, जो वर्क, जो जॉब प्रेजेंट में, वर्तमान काल में लगातार हो रहा है, दैट कंडीशन में हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हम यूज करेंगे एग्जाम्पल्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। आई एम राइटिंग ए पोएम, मैं पोएम लिख रहा हूँ। अगर अब हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो एम पहले नहीं, इसका हमें नेगेटिव बनाना है तो एम के बाद फिर नोट ऐड हो जाएगा, आई एम नॉट राइटिंग ए पोएम। ओके, अब हमें बनाना है इंटरगेटिव, तो एम पहले आ जाएगा, एम आई राइटिंग ए पोएम, और हमें फिर क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, क्या मैं कविता लिख रहा हूँ। तो इस तरह हमें पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेट करने हैं। बॉयज आर प्लेइंग गेम्स, बॉयज गेम्स खेल रहे हैं। अगर यहाँ पर एक लड़का होता तो ए बॉय, फिर क्या होता, फिर इज होता, यहाँ पर ए बॉय इज प्लेइंग गेम्स। यहाँ पर आई होता तो आई एम प्लेइंग गेम्स। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन that has been completed in the recent time but whose effect is still remain। यानी जो काम रिसेंट टाइम यानी कुछ देर पहले खत्म हुआ था लेकिन उसका प्रभाव अब तक जारी है, तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, साथ में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हैज नॉट, हैव नॉट। इंटरोगेटिव में हैज नॉट, हैव नॉट जो हेल्पिंग वर्ब हैं ये पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और हमें एक चीज याद रखनी है, लास्ट में इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क यूज होगा। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट पे। पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या कंडीशन है, एक और है कि अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है आई से, वी से, यू से या फिर दे से, तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैव प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस स्टार्ट, ये टेंस स्टार्ट हो रहा है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टार्ट हो रहा है ही से, सी से, इट से या किसी एक नाम से, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैज, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिस तरह ही हैज टेकन द लंच, उसने खाना खा लिया है, लंच कर लिया है। अगर यहाँ पर दे होता तो दे हैव टेकन द लंच। अब हम पास्ट परफेक्ट यानी सब्जेक्ट, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब थी प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव, यहाँ पर यूज होगी हैड, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव में हैड नॉट, इंटरोगेटिव में हेड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा सेकंड पोजीशन पे, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दे हैड पास देयर एग्जाम्स व्हेन आई मीट देम, यानी जब मैं उनसे मिला था तो उन्होंने अपने एग्जाम पास कर लिए थे। यानी मैं उन्हें तब मिला जब उनके एग्जाम्स हो चुके थे। तो सब्जेक्ट दे, हेड वर्ब, हेल्पिंग वर्ब,
पास्ट थर्ड फॉर्म। अब देखो पास्ट 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 हमें क्लियर करना है कि हम कैसे पहचाने पास्ट सेकंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म है। तो अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर हैज हैव आता है या हैड आता है तो उसके बाद जो वर्ब है वो काउंट होगी थर्ड फॉर्म। लेकिन मैं हैड को एक तरह से रिमूव कर देता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ, और यहाँ पर है दे पास्ड, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर पास्ड है तो फिर वो सेकंड फॉर्म काउंट होगी। अब हम आगे पॉइंट पे चलते हैं। यानी अभी भी मैंने डिस्कस किया था, अगर सेंटेंस इन वर्ड से ही सी इट और एक नाउन एक नाम से स्टार्ट हो रहा है तो हेल्पिंग ऑफ यूज करेंगे हम हैज। अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है आई वी यू दे से तो हेल्पिंग ऑफ यूज करेंगे हम हैव। वी हैव टेकन टी, शी हैज नॉट कम येट, वह अभी तक नहीं आई है। हैज नॉट सी कम येट, क्या वह अभी तक नहीं आई है, यानी इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क। अब हम आते हैं कंटिन्यूस पे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी ऐसा काम जो लगातार कई घंटों से कई महीनों से कई सालों से कंटिन्यू है, नॉन स्टॉप है, तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में हम कोई काम लगातार कर रहे होते हैं लेकिन उसमें टाइम शो नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टाइम शो होता है, यानी घंटे हो सकते हैं, सुबह से हो सकता है, सालों से हो सकता है, महीनों से कोई काम हो सकता है। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इसमें भी क्या कंडीशन है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी हैज बीन हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, यहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी, साथ में ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर यूज होगा। यानी मैं अब एग्जांपल लेता हूं एक, माई मदर ये सब्जेक्ट है, अब ये सिंगुलर है, एक नाम है, तो यहां पर यूज होगी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाश, साथ में हमने ऐड कर दिया आईएनजी यानी वॉशिंग। द क्लोथ्स क्या ऑब्जेक्ट है, सिंस यानी एक टाइम के लिए यूज हुआ है, द मॉर्निंग मॉर्निंग, और फॉर एन आवर एक घंटे से। अगर टाइम ऐसे दिया हुआ है एक घंटे से तो यूज करेंगे हम फॉर, अगर टाइम फिक्स दिया हुआ है सुबह से तो सिंस यूज करेंगे हम। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पे आते हैं। यहाँ पर हैज बीन हैव बीन का झंझट नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, इश्यू नहीं है। यहाँ पर हैड बीन यूज होगा जो अपने साथ कोई भी सब्जेक्ट लेगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में सिंस फॉर। अब सिंस फॉर हमें यूज करने हैं, सिंस किन किन कंडीशन में यूज होगा, सिंस लास्ट ईयर पिछले साल से, सिंस लास्ट 2 ईयर पिछले 2 साल से, सिंस लास्ट नाइट कल की रात से, सिंस मंडे से, सिंस 22 ऑफ जून 22 तारीख से, 22 जून से, सिंस 2007, सिंस चाइल्डहुड बचपन से, सिंस मॉर्निंग इवनिंग। तो ये यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम है, ऐसी कंडीशन में यूज करते हैं हम सिंस। फॉर का यूज होगा 2 साल से, कौन से कंफर्म नहीं है, विच 2 ईयर्स, सेवरल डेज कई दिनों से, फॉर ए डिकेड 10 साल से, फॉर ए लॉन्ग टाइम लंबे समय से, ऐसी कंडीशन में हम यूज करेंगे फॉर। तो यहां पर हमने पढ़ा है। अब मैं इन एग्जांपल्स को आपको 1 मिनट हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं फिर से ले रहा हूं प्रेजेंट पास्ट टेंस। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होगा, मैं खाना खाता हूं। सिंपल पास्ट क्या होगा, मैंने खाना खाया। प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होगा, मैं खाना खा रहा हूं। पास्ट कंटिन्यूस क्या होगा, मैं खाना खा रहा था, यानी अब नहीं खा रहा था, कुछ देर पहले या कल की रात को मैं खाना खा रहा था। यानी पुराने पास्ट में कोई काम लगातार हो रहा था, वो होता पास्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट में कोई लगातार होता है, वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट, हम दिल्ली जा चुके थे, यानी जब तुमने हमारे पास कॉल किया तो हम दिल्ली पहुंच चुके थे, तो ये होगा पास्ट परफेक्ट, यानी काम हो चुका था, पास्ट में हो चुका था। प्रेजेंट में हो चुका है, यानी कुछ देर पहले रिसेंटली आपने फिनिश किया है,
हम खाना खा चुके हैं, यानी हम खाना खा चुके हैं। एंड वी आर एट वर्क नाउ, और अब हम काम कर रहे हैं, यानी हमने कोई नेक्स्ट स्टेप, कोई अगला कदम उठा लिया है एक काम को निपटा के, तो वो कंडीशन होती है परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कोई काम आप लगातार सालों से कर रहे हैं, महीनों से कर रहे हैं, लेकिन वो अगर वो पास्ट में कर रहे थे तो वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और प्रेजेंट में कर रहे हैं तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी मैं 2 घंटे से म्यूजिक सुन रहा हूँ, यानी मैं काम लगातार कर रहा हूँ लेकिन प्रेजेंट में कर रहा हूँ। आई हैव बीन लिसनिंग द म्यूजिक फॉर 2 आवर्स, मैं कहता हूँ कि मैं कल दोपहर को म्यूजिक सुन रहा था 2 घंटे से, तो काम लगातार मैं तब भी कर रहा था, कंटिन्यूसली कर रहा था, बट दैट वाज इन पास्ट। आई वाज लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 आवर्स, हाँ, लास्ट आफ्टरनून, लास्ट नाइट, इस तरह। तो आज हमने प्रेजेंट पास्ट टेंस को प्रॉपरली पढ़ा है और आपको हर इश्यू क्लियर भी किए हैं। उसके बावजूद भी इन दैट केस इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग योर रिविजन and studying the tenses, you can ask me at any time. Okay, thank you.